हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत पटेल कल्याणी IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जो दार्शनिकों का अध्ययन कर रहे हैं पहली यूनिट के अंतर्गत, उसमें आधुनिक भारत के दार्शनिक का अध्ययन करेंगे। और आधुनिक भारत में जिन दार्शनिक का अध्ययन करेंगे उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? पहले उपराष्ट्रपति बने। ये 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। इसके साथ ही इन्हें 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। किससे नवाजा गया था? भारत रत्न से नवाजा गया था। तथा यदि हम बात करें इनके जन्म दिवस की, जो कि 5 सितंबर को पड़ता है, तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहां ध्यान रखना, क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ना कि शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म दिवस पर, और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में पूछा जाता है कि यह कौन थे, तो आप लिख सकते हो कि यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। कब? 1954 में। और इसके साथ ही इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यदि हम साहित्य की बात करें तो इनके साहित्य का नाम था मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व। क्या था? मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व। इस शीर्षक से वह एक लघु पुस्तिका का प्रकाशन करते थे। किसका करते थे? लघु पुस्तिका का प्रकाशन करते थे। आइए हम बात करते हैं इनके दर्शन की। तो हमने क्या कहा कि यह दार्शनिक थे। तो दार्शनिक थे तो क्या प्रस्तुत करेंगे? दर्शन प्रस्तुत करेंगे। और दर्शन में क्या बातें चलती हैं? तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इन्हीं की बातें चलती हैं। तो इन्होंने भी अपने जो दर्शन है उसे 4 भागों में बांटकर समझाने का प्रयास किया है। पहले वह धर्म और विज्ञान की परिभाषा बताते हैं और धर्म और विज्ञान का संबंध बताते हैं। दूसरे सिद्धांत में वह तत्व मीमांसा के अंतर्गत तत्व की व्याख्या करते हैं, आत्मा और जगत की व्याख्या करते हैं। फिर वह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सत्य की व्याख्या करते हैं और सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जिसे कहते हैं रिलीजन ऑफ स्पिरिट की अवधारणा। क्या कहते हैं? रिलीजन ऑफ स्पिरिट की अवधारणा। अर्थात उसे वह ब्रह्म ही कहते हैं कि सर्वव्यापक कौन है? ब्रह्म है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं इनकी अवधारणाओं को, इनकी दर्शन को। तो सबसे पहले अवधारणा है क्या? धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा को समझने से पहले थोड़ा सा हम इनके विषय में जान लेते हैं कि इनका दर्शन कैसा था और दर्शन के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या बातें कही। तो यदि हम इनके दर्शन की बात करें तो इनका दर्शन नव्य वेदांती था। कैसा था? नव्य वेदांती। नव्य वेदांती का मतलब होता है कि वेदांत दर्शन को यदि तर्कों के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से एक नया रूप देकर उसे प्रस्तुत किया जाए तो वह कहलाता है नव्य वेदांती। तो इनका दर्शन क्या था? नव्य वेदांती था। और नव्य वेदांती क्यों था? क्योंकि यह शंकर के अद्वैतवाद पर अत्यधिक प्रभावित थे, अत्यधिक विश्वास करते थे, और उसी के आधार पर उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे कहते हैं प्रत्ययवादी। और प्रत्ययवादी व्याख्या को स्पष्ट रूप देने के लिए वह किसको अपनाते हैं? नव्य वेदांत को अपनाते हैं। बात करते हैं इनके दर्शन की। तो दर्शन कैसा था? समन्वयवादी था। समन्वयवादी मतलब वह ना तो किसी का विरोध करता था और ना ही किसी एक पक्ष में चलता था। वो किन्हीं 2 पक्षों के मध्य समन्वय की बात करता था, चाहे धर्म और विज्ञान हो, चाहे पश्चिम हो या भारत हो। तो वो क्या है? समन्वयवादी था। समझते हैं इनके दर्शन को। जो कि पहला तत्व है दर्शन का, उसे कहते हैं हम धर्म और विज्ञान की व्याख्या। पहले के अंतर्गत वो क्या करते हैं? धर्म और विज्ञान की व्याख्या। राधाकृष्णन जी कहते हैं कि जिस तरीके से यदि प्रगति के लिए विज्ञान आवश्यक है, कौन सी प्रगति? भौतिक प्रगति। कि भौतिक प्रगति के लिए जिस तरीके से विज्ञान आवश्यक है, उसी तरीके से आंतरिक प्रगति के लिए, आत्मसुख के लिए किसकी? धर्म की आवश्यकता होती है। अर्थात वह धर्म और विज्ञान को दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको भौतिक प्रगति करनी है, अर्थात आपको यदि इस भौतिक जगत में उच्च स्थान प्राप्त करना है, तो आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि आपको अध्यात्म की प्राप्ति करनी है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात दोनों अति आवश्यक हैं, परंतु दोनों में कुछ कमियां भी हैं। वो क्या कहते हैं कि दोनों में कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि विज्ञान विजय को ही सब कुछ मानता है
अर्थात उसका साध्य क्या होता है, विजय प्राप्त करना होता है। अर्थात वह साधन की चिंता नहीं करता कि साधन हम किस तरीके के उपयोग करेंगे। विजय के कारण क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी अनर्गल चीजें भी जन्म ले लेती हैं जिनसे क्या होता है, नुकसान होता है। तो विज्ञान क्या करता है, एक तरफ तो आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाता है, दूसरी तरफ आपको क्या है, पतन की ओर भी ले जाता है। जैसे कि वर्तमान में अभी आप उदाहरण में देखें कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में क्या हुआ है, विज्ञान जो कोरोना है वो है किससे होता है, चमगादड़ से होता है। तो चमगादड़ से होने वाले जितने भी रोग होते हैं, उस वायरस से जितने भी रोग होते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे थे, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या जन्म हुआ, कोरोना वायरस का हो गया, जिसकी तबाही हम वर्तमान में देख रहे हैं। हम परमाणु बम का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि परमाणु बम के आविष्कार, परमाणु बम का आविष्कार किसके लिए किया गया था, रक्षा के लिए किया गया था। लेकिन जब नागासाकी और हिरोशिमा पर उसको दागा गया तो उसका विनाश हो गया। तो वो कहते हैं कि विज्ञान का मूल लक्ष्य क्या होता है, विजय प्राप्त करना होता है। और धर्म का क्या होता है, धर्म में रूढ़ियां होती हैं। धर्म में क्या होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, अंधविश्वास होते हैं। तो दोनों की कमियां हैं, क्योंकि यदि आप सिर्फ विजय को ही प्राप्त करने की बात ना करें, आप साध्य के साथ साथ साधन की भी चिंता करें, तो आप विज्ञान अच्छा हो जाएगा। उसी तरीके से यदि धर्म में जो अंधविश्वास है और रूढ़ियां हैं, इनको यदि हटा दिया जाए तो धर्म भी अच्छा हो जाएगा। अर्थात दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है तो वो क्या कहते हैं, धर्म को विज्ञान निर्देशित करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कब बढ़ेंगे हम आगे, जब धर्म विज्ञान को निर्देशित करे। कौन करे, धर्म करे विज्ञान को निर्देशित। धर्म जब विज्ञान को निर्देशित करेगा तो हम साध्य के साथ साथ साधन की भी चिंता करेंगे। हम साध्य प्राप्ति के साधनों को उचित मार्ग पर लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो विज्ञान है वह व्यक्ति के कल्याण में कार्य करेगा, ना कि पतन की ओर कार्य करेगा। तो इस सिद्धांत के द्वारा वह क्या समझाना चाहते हैं, वह समझाना चाहते हैं कि विज्ञान को धर्म के अनुसार चलना चाहिए। दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं, अर्थात दोनों में समन्वय होना चाहिए। दोनों में कमियां हैं, दोनों में विशेषताएं भी हैं। आगे बात करते हैं वह तत्व मीमांसा की। तत्व मीमांसा में वो बोलते हैं कि जो विश्व है वो प्रगतिशील है। कैसा है, प्रगतिशील है, अर्थात निरंतर है, चलता रहता है। जब प्रगतिशील है तो ना तो हम भविष्य को जानते हैं और ना ही हम किसे जानते हैं, अंत को जानते हैं। अर्थात ना हम आदि को जानते हैं, ना हम अंत को जानते हैं, ना हम भविष्य को जानते हैं। हम किसे जानते हैं, हम वर्तमान को जानते हैं। और जब हम वर्तमान को जानते हैं तो हमें वर्तमान की चिंता करनी चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। वो कहते हैं कि जो वर्तमान है वो भी कैसा है, परिवर्तनशील है। कैसा है, परिवर्तनशील है। अर्थात जगत परम सत्य की अनंत संभावनाओं की क्रमक अभिव्यक्ति है और ब्रह्म का विवर्त मात्र ना होकर क्या है, उस पर आधारित होने का कारण है। अर्थात परम सत्य जो है वो प्रमुख है। समझने का प्रयास कर रहे, क्या लिखा है, वे कहते हैं कि जगत परम सत्य है। जो जगत है वही सत्य है। क्यों, क्योंकि वह वर्तमान है, उसको हम जानते हैं, उसका हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। और यह अनंत संभावनाओं की क्रमिक अभिव्यक्ति है। अर्थात यहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं और आगे बढ़ने का हमें राह देती है। तो यह जो संभावनाएं हैं वो ब्रह्म का विवर्त मात्र नहीं है, उसका सिर्फ आपको प्रारूप नहीं दिखाता है, वो आपको सिर्फ उसके दर्शन नहीं कराता है। वह क्या है, वह परम सत्य है। अर्थात जो जगत है वही क्या है, सत्य है। वो यहां पर ना तो ज्यादा ईश्वर की बात करते हैं और ना ही आत्मा की बात करते हैं। वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत जोर देते हैं जगत पर। आगे हम बात करते हैं उनकी ज्ञान मीमांसा पर। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सत्य को जानने का प्रयास किया जाता है और सत्य के आधार पर राधा कृष्णन जी कहते हैं कि सच्चा धर्म ना तो किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का घोतक होता है और ना ही रूढ़ी और अंधविश्वास पर आस्था रखता है या उसका समानार्थी होता है। अर्थात जो सच्चा धर्म है उसके लिए कोई विशिष्ट बनने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसमें रूढ़ियां होती हैं या अंधविश्वास होते हैं। वे सत्य को, वे क्या मानते हैं, वे सत्य को ही आत्मा की अनुभूति का विषय मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को किस चीज का अध्ययन करना चाहिए, तो सत्य का करना चाहिए। अर्थात सत्य क्या है, आत्मा की अनुभूति है। वो कहते हैं कि सत्य अनुभूति अथवा आत्म अनुभूति धार्मिक अनुभूति है।
यदि आप सत्य को जान लेते हैं, अध्यात्म को जान लेते हैं, तो यही क्या होती है, धर्म की अनुभूति होती है। यदि आप सत्य और अध्यात्म को जान लेते हैं तो आप धर्म को भी जान लेंगे। साथ ही साथ वो कहते हैं कि यह केवल साधन और जिज्ञासा द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा? साधन। और साधन कैसे होंगे? साधन होंगे साधना की तरह, अर्थात आप ऐसे साधनों को अपनाइए जिसमें सत्य हो, जिसमें अहिंसा हो, जिसमें आचरण हो, सत्यशीलता हो। यदि इस तरीके के गुण आपके अंदर होते हैं तो आप किसको जान लेंगे? आप अध्यात्म को जान लेंगे। और आप जब अध्यात्म को जान लेंगे तो आप किसे जान लेंगे? आप धर्म को जान लेंगे। धर्म की व्याख्या के साथ वो कहते हैं कि इसके जानने के लिए 3 साधन बहुत अति महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंद्रिय अनुभव, दूसरा होता है तर्क और तीसरा होता है बुद्धि। समझते हैं कैसे? वो बोलते हैं कि यदि हमें धर्म को पहचानना है, जगत को पहचानना है, तो इंद्रिय अनुभूति, इंद्रिय अर्थात हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब इंद्रिय अनुभूति होती हैं। तो उसके माध्यम से हम उनका अनुभव लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही वो कहते हैं तर्क, जिन चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं उन चीजों को समझने के लिए हमें तर्क विद्या का उपयोग करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि आखिर ये ऐसा है तो क्यों है। साथ ही साथ वो कहते हैं हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई वस्तु है तो उसके उत्पन्न होने के पीछे आखिर कारण क्या है, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और ये जानेंगे कब? हम जानेंगे बुद्धि से या प्रज्ञा से। तो क्लियर है? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत वो कौन से सिद्धांत देते हैं? 3 सिद्धांत देते हैं आत्मज्ञान के अनुभव के लिए, इंद्रिय अनुभव, तर्क अनुभव और बुद्धि और प्रज्ञा अनुभव। अंतिम व्याख्या वो प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं रिलीजन ऑफ स्पिरिट की अवधारणा। रिलीजन ऑफ स्पिरिट की अवधारणा में वो कहते हैं कि जीव आत्मा नहीं समष्टि है। अर्थात जो जीव है वो सिर्फ आत्मा का ही अंश नहीं है, उस जीव में सिर्फ आत्मा नहीं है, वो समष्टि है, अर्थात उसके अंदर ब्रह्म का ही अंश है और वो सर्वज्ञाता है, सभी जगह विद्यमान है। इसे ही यदि हम वेदांत दर्शन की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। वेदांत दर्शन में क्या कहा गया है कि जो ब्रह्म है वो परम सत्य है और संपूर्ण जगत का निर्माता कौन है? ब्रह्म है। और जो जीव है वह ब्रह्म का ही अंश है। इसी को ये भी दर्शाते हैं, लेकिन इसे ये क्या कहते हैं? रिलीजन ऑफ स्पिरिट की अवधारणा कहते हैं। यदि हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन में इसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष ज्ञान कहा जाता है। अतः निरपेक्ष ज्ञान का साक्षात करने से हम कहां पहुंच जाते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, मोक्ष के मार्ग पर पहुंच जाते हैं। अर्थात बात वही आ जाती है कि आपको करना क्या है? तो आपको इस जगत को जानना है और जगत को जानने के लिए आपको आत्म अनुभूति करनी पड़ेगी, स्वयं को जानना पड़ेगा। और स्वयं को आप कब जान सकते हैं? तो स्वयं को जानने के लिए इंद्रिय अनुभव, तर्क और बुद्धि की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ यदि आपको इस समाज की, इस जगत की प्रगति करनी है तो उसमें समन्वयवादी अवधारणा पर चलना होगा। और यदि आप समन्वयवादी अवधारणा पर चलते हैं, यदि विज्ञान को धर्म के अनुसार चलाते हैं और इनमें जो कमियां हैं उनको अलग करते हैं, तो आप प्रगति के मार्ग पर बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दर्शन है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम किसी नए विचारक का दर्शन करेंगे, नए विचार के दर्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।